हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जनरली ये एक पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट्स को हैपनिंग होने के लिए। सपोज करते हैं, अगर आप एक डाइस फेंकते हो तो आपके पास टोटल आउटकम्स 6 आता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। अगर आपने एक कॉइन उछाला तो उसमें आपका टोटल आउटकम्स 2 होंगे, हेड और टेल। तो ये हेड और टेल दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी तो सेम है ना। इसका मतलब जितना हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम एक सिंपल से अनबाइस्ड कॉइन को उछालते हैं तो जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने का भी चांसेस होगा। तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो किसी भी इवेंट्स की हैपनिंग होने की पॉसिबिलिटी को ही क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब जैसे आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये दोनों के चांसेस इक्वली है। तो मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कह सकते हो इक्वली हो सकता है। अगर वेदर ख़राब है तो हो सकता है 75-25 हो सकता है कि 75% बारिश हो सकती है और 25% बारिश नहीं हो सकती है। तो ये आपका सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। बट जहाँ पर इक्वल चांसेस टू बी हैपन, अगर किसी भी इवेंट्स की हैपनिंग होने के चांसेस सेम है तो उसमें सब हर एक यूनिट्स की जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेम होती है। जैसे देखते हैं, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी PE, जहाँ पर आप कह सकते हो इवेंट है। इवेंट जो कोई भी तथ्य, फैक्ट कह सकते हो, जो हैपनिंग, जो चांसेस ऑफ टू बी हैपन कह सकते हो, वो हमारा इवेंट्स है। तो PE इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम फॉर E अपॉन में टोटल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर कोई हैपनिंग, कोई इवेंट्स को आप थ्रो करते हो, कोई डाइस थ्रो करते हो तो उसकी कुछ हैपनिंग होगी। मान लो सपोज कर एक डाइस फेंका तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स 6 देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6 हो गया। अगर मैं फेवरेबल की बात करूं तो फेवरेबल में क्या होगा? आप देखोगे फेवरेबल में अगर मान लो कि मैं बोलूँ इवन नंबर की, थ्रोइंग अ डाइस, तो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं हमारे पास? में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा टोटल आउटकम्स है आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस। लेकिन अगर डाइस थ्रो करने के बाद अगर मैं बोल दूं कि इवन नंबर इसमें से कौन कौन से है भाई? इवन नंबर हो सकता है 2 4 एंड 6। तो ये इसका फेवरेबल आउटकम है। दिस इज फेवरेबल आउटकम्स। ये एक टोटल आउटकम्स था और ये जो टोटल आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, जो कि आप कह सकते हो टोटल 6 है। ये इस 6 की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल काउंटिंग वाला 6 यहाँ पर है। और इवन नंबर जो है हमारे पास 2 4 6 है, ये इसका फेवरेबल आउटकम्स है। अगर आपसे पूछा कि बताओ भाई डाइस थ्रो करने के बाद अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इवन हमारे पास कितना था भाई? 2 4 एंड 6। ये हमारे पास 3, जो इवन नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। तो हमारा फेवरेबल ऊपर आ जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो टोटल 6 नीचे आ गया। अगर कट रहा तो काट दो। मीन्स आप कह सकते हो कि अगर एक डाइस फेंकते हो तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। कैसे? क्योंकि टोटल हमारे पास इवन नंबर 3 है आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस, और फेवरेबल हमारे पास टोटल 6 है। टोटल नंबर हमारे पास कितना है? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है और टोटल नंबर हमारे पास 6 है। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 3/6 1/2 आ गया। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बताओ, ऑड नंबर,
तो ऑड नंबर भी हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है एंड 5 है। ऑड नंबर के लिए भी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 6। तो मीन्स आप कह सकते हो 1/2। मीन्स अगर एक डाइस फेंकते हो तो एक डाइस फेंकने के बाद जो आपका टोटल आउटकम 6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/2 है। ये तो आपका जस्ट सिंपल इवेंट्स था जिसके बेसिस पे हमने इसको रिकग्नाइज किया। अब किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का रेंज देखते हैं। जैसे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये किसी भी कोई भी इवेंट्स हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कभी छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव, कभी भी क्या किसी के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी -5/6 है, नहीं। क्या 5/6 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो भी आपकी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, अगर 0 से छोटा है तो भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज जो हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा या 0, 1 से छोटा या फिर 1। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता, विच कैन नॉट बी अकर्ड। कह सकते हो अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूं तो बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था डाइस में क्या था, 1 2 3 4 5 6, क्या एक डाइस में 6 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, नहीं। इसका मतलब अगर मैं एक डाइस फेंकता हूं तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो मीन्स क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 0, हमेशा 0 होती है। जो आपका कभी मान लेते हैं आपके पॉकेट में लेमन फ्लेवर की कैंडी है और पूछेगा बताओ भाई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बताओ, कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पॉसिबल नहीं है। 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन का प्रोबेबिलिटी पूछा तो उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। एक होता है श्योर इवेंट्स, जो 100% हैपनिंग होना ही होना है। अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, भाई अगर डाइस फेंकोगे तो 1 से 6 तक कोई ना कोई तो नंबर हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं कि डाइस खड़ा हो गया, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। आपको कम से कम ये मान के चलना है कि अगर हमने डाइस थ्रो किया है तो 1 से 6 तक कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। तो 1 to 6 मतलब एनी नंबर कह सकते हैं, उसे हम श्योर इवेंट्स कहते हैं कि अगर हमने एक डाइस फेंका है तो 1 से 6 तक कोई नंबर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 6/6 हो जाएगा, मतलब 1। तो मीन्स P श्योर इवेंट्स, जो श्योर इवेंट्स है इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब एक और फैक्ट है, ये ध्यान से समझना, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, मीन्स PE प्लस P नॉट E हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मान लेते मैं बोलूँ कि भाई एक डाइस फेंकने के बाद इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं दोनों को सम करूँगा तो हमेशा 1 आएगा। मैं इसको भी एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया था PE, जिसे आप P इवन नंबर कह लो, अगर मैंने एक डाइस फेंका है तो P इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना हमारे पास, 3/6। अगर मैंने नॉट इवन नंबर की बात करता हूं तो इवन नंबर अगर नहीं है तो कौन कौन से होगा, 1 3 एंड 5, ये भी आपके पास 3/6। तो देखना P इवन नंबर प्लस P नॉट इवन नंबर, 3/6 प्लस 3/6
6/6 कितना हो गया हमारे पास 1। मीन्स हमने देखो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की हमेशा कितना होता है 1। कोई भी इवेंट्स हो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की हमेशा क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ही हमेशा 1 होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर हम हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ना होने की थी गिवन हो तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मीन्स अगर किसी भी इवेंट्स में किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होने की तरीका हो तो हैपनिंग का तरीका हो तो नॉट हैपनिंग का निकाल सकते हैं, अगर नॉट हैपनिंग का तरीका तो आप हैपनिंग का आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी का रेंज था। और पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको मैंने यहाँ पर अभी तक सिखाया। प्लस में किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हैपनिंग होने की और ना होने की हमेशा कितना होता है 1। ये अगर ये पता है तो बाकी के दो आसानी से हम इसके रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर इसको प्रूफ करके भी बता दिया। अब देखते हैं लीप। कई बार आपने सुना होगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के केस में भी सुना होगा। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर जो साल 366 डेज का होता है उसमें उसे हम लीप ईयर कहते हैं, और नॉन लीप ईयर जो 365 डेज का होता है। तो हर 4 साल के बाद एक साल आता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, मान लेते 2020 देखो 4 से डिवाइड हो रहा है लीप ईयर था, 2024 4 से डिवाइड हो रहा था लीप ईयर था। अब अगला लीप ईयर हमारे पास 2028 आएगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो अब देखेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, कोई भी डेज के आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर एक फिक्स आंसर होता है जो कभी चेंज नहीं होता। इन लीप ईयर की बात करते हैं, इन लीप ईयर की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे हो जाए, कोई भी संडे मंडे कोई भी एक डेज पूछ दो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, वेडनेसडे हो, 7 डेज में से किसी भी एक डेज के बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ दिया, ठीक है तो उसका आंसर हमेशा 2/7 होता है। फिक्स है इसका आंसर कभी चेंज नहीं होता। लीप ईयर के केस में किसी भी डेज का 53rd संडे या 53 मंडे या 53 ट्यूसडे किसी भी डेज का पूछ दिया तो उसकी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/7 फिक्स है। अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करता हूँ, नॉन लीप ईयर के केस में 53rd संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी डेज की प्रोबेबिलिटी पूछा हो तो इसका आंसर फिक्स होता है 1/7। चलो बताते देखते हैं ये आता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में देखते हैं। हमने देखा है 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज। मैं नॉन लीप ईयर की बात करता हूँ, मैं नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ। 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज और 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि 365 में डेज में टोटल वीक कितने हैं। चलो 365 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। हमारे पास 52 वीक कितना हो गया टोटल, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक एंड 1 डे बच गया। अब देखना है भाई ये जो आपका एक दिन बचा है, ये आपका एक दिन कोई भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ठीक है, टोटल 7 दिन में 2 4
सब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड लास्ट आपका क्या हो गया, संडे। टोटल कितने हैं, 7 डेज, मतलब 7 वेज आपका कन्वर्ट हो गया। टोटल कितने, एक दिन बचा है वो आपका टोटल आउटकम्स कितने में बदल गया, इस 7 के 7 दिन में कोई भी दिन हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे। इसका मतलब क्या था, टोटल 7 डेज, एक दिन आपका 7 वेज में कन्वर्ट हो गया। अब इस 7 दिन में कोई भी एक दिन होने की पॉसिबिलिटी पूछते, अगर संडे की पूछा तो भी हमारा 1 बन रहा है, मंडे पूछा तो भी 1 रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई भी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, उसका आपका सेम प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा 1/7। ये तो आपका था नॉन लीप ईयर। अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो लीप ईयर में कुछ नहीं, मैं इसी में करेक्शन कर ले रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियो में देख सकते हो। ये आपका लीप ईयर के केस में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल 366 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे जब 366 को डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया 6, मतलब यहाँ पर कितने बच गए आपके पास, 2 दिन बच गए। मीन्स आप जो देखोगे अगर लीप ईयर के केस में है तो 1 ईयर इक्वल टू कितना आ गया, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक एंड 2 डेज। अब 2 दिन की बात करें तो मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है एंड फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है और संडे मंडे हो सकता है। ये लीप ईयर के केस में था। हमने लीप ईयर में क्या देखा, 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज होते हैं, जिसमें टोटल एक वीक में 7 डेज है, तो 1 डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, 1 ईयर इक्वल टू में 52 वीक एंड 2 डेज होता है। अब हमने 52 वीक तो कंप्लीट हो गया, अब 2 दिन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और संडे मंडे, ये कोई भी आपका टोटल, लेकिन इसमें भी हमारे पास 7 वेज में ही इसको हमने अरेंज किया है। कितने वेज में, तो इसका मतलब ये हमारा टोटल आउटकम बन गया, टोटल आउटकम। अब बात करते हैं कि लीप ईयर के केस में देखना, ये मैंने लीप ईयर के केस बताया। अगर मैं संडे की बात करता हूं तो संडे में क्या आ जाएगा आपके पास, देखना संडे हमारे पास एक सैटरडे संडे है और संडे मंडे है, 2 दिन आने के चांसेस बन रहे हैं ना, आपका 2 वेज बन रहा है, तो ये आपका 2 वेज जो है ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल जो आपका हो गया वो टोटल आउटकम हो गया 7 जो आपके पास टोटल आउटकम हो गया। तो आंसर क्या आता है 2/7। तो इनमें से आप किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर लो। मंडे देखोगे तो मंडे ट्यूसडे और उसके बाद फिर संडे मंडे, ये आपका दो फेवरेबल आउटकम बन गया, तो 2/7। ट्यूसडे भी मिलेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 दिन बन गया, तो आपका 2/7। तो मीन्स आप देखोगे कि इसका फिक्स है, लीप ईयर के केस में किसी भी डेज की 53rd संडे मंडे ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, और नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं, कई बार बच्चों को इसमें क्या आता है, टोटल आउटकम्स निकालने में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। देखते हैं, एक कॉइन को अगर हमने 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अगर देखना टोटल आउटकम्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर टॉसिंग अ कॉइन वंस तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा 2। अगर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस तो इस केस में 2 इंटू 2 मीन्स 2⁻², और इसे 4 करोगे। अगर मैं बोलूँ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस तो ये आपका 2⁻³ हो जाएगा, 2 × 2 ये आपका 8 हो जाएगा। मीन्स कभी भी आप देखते हो टोटल आउटकम्स निकालना हो तो पहले 1 टॉस और 1 थ्रो का हम जो भी निकालते हैं, और जितने टाइम्स उसको थ्रो किए हैं हम उसके उतने पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा इसको ट्री डायग्राम के साथ देखते हैं। एक हमारे पास कॉइन है, अब एक कॉइन अगर इसको आप थ्रो करोगे तो क्या निकलेगा,
हेड और टेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपका हेड टेल आ गया, 2 फेवरेबल आउटकम आ गया। सेकेंड टाइम अगर थ्रो करते हो फिर से क्या बनेगा आपका, ये यहाँ से हेड टेल, 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 4। अगर थर्ड टाइम थ्रो करते हो तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे, 8। जैसे हमने देखा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 तरीके हो गए, जिसके तरीके मतलब टोटल 8 वेज हो गया और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हो गया। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते तो, अगर 4 बार टॉस करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 बार में 32 हो जाएगा। अब कई बार आपको रीअरेंज करना होता है, इसके आउटकम्स बनाने होते हैं, तो कैसे बनाओगे, आप ज़्यादा ध्यान से बना सकते हो। देखो हेड हेड हेड, यहाँ से देखना है हेड 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 हेड, फिर आप देखोगे हेड हेड, ये टेल लेना है, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, अब हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है ना, टोटल 4 इधर से बन गया। अब 4 इधर से बनेंगे, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर आपका आ गया टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर आ गया टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, ये जो कॉइन का 3 बार टॉस करना, टोटल आउटकम्स निकालना, बच्चों के लिए बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। मैंने ट्री डायग्राम से इसलिए बताया ताकि इस जो डायग्राम से अगर आप वो टोटल आउटकम्स निकालोगे तो इसे लिखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से इसे लिख सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। अब इसमें से देखोगे, अगर मैं इस ट्री डायग्राम की बात करता हूँ, इसमें टोटल आउटकम से बात करता हूँ, तो ये जो आपका कॉइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। आपसे अगर पूछेगा बताओ भाई आपका ये टोटल आउटकम क्या निकल गया यहाँ से, हमारे पास टोटल आउटकम हमारे पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा टोटल आउटकम्स है। अब अगर आपसे इसमें पूछे कि बताओ भाई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ दिया, तो बताओ टोटल, याद रखना इतना तो कंफर्म कर लेना कि इसमें से किसी का भी प्रोबेबिलिटी पूछे अपॉन में आना है कितना, 8, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको बता दिया है कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। हमारे पास यहाँ टोटल आउटकम कितना है, 8 है, तो सबके नीचे 8 आना है, नीचे तो 8 कंफर्म है। आपसे 2 हेड की बात की जा रही है, तो 2 हेड देखते कहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और साथ में टेल हेड हेड, इसके अलावा 2 टेल और कहीं भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास आ गया 3/8। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साथ में, इसमें कौन कौन से आ जाएगा हमके, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये आपका फेवरेबल आउटकम बनता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। कई बार आपसे पूछ दे एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, व्हाट इज मीन बाय एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड होता है कम से कम 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा हेड हो सकता है। मैंने क्या बोला बात समझ में आई, कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा हेड भी इसमें चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कम से कम 2 हेड, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 हेड तो है ही, आपका इसमें एक और ऐड हो जाएगा हेड हेड हेड, जो 3 बार हेड है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके यहाँ पर ऐड है, इसकी भी मतलब कि आउटकम्स आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा आउटकम हो जाएगा भाई, एच एच एच, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टोटल कितना है, 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। तो मतलब ये आपका टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका हो गया 4। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स हो गया, फेवरेबल है 4 अपॉन में 8, ये आपका हो गया 1/2। तो ये आपका जो था कॉइन का था। इसी तरह से आप डाइस में भी कर सकते हो, और डाइस में भी आप
टोटल आउटकम्स कुछ इसी तरह से निकालोगे। फर्स्ट रो में 6 बनेगा, सेकंड रो में 36 बनेंगे। थर्ड रो अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो टोटल 216 बनेंगे, क्योंकि अगर आप डाइस की बात करते हो तो थ्रोइंग वंस टोटल आउटकम कितना निकलता है? टोटल आउटकम 6 होता है। अगर थ्रोइंग ट्वाइस तो टोटल आउटकम क्या निकलेगा? 6 टू दी पावर 2। ये आपका कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर थ्रोइंग थ्राइस करते हो तो क्या निकलेगा? 6 टू दी पावर 3। मीन्स जितने बार आप एक डाइस को फेंकते हो ये आपका टोटल आउटकम्स उसके पावर में कन्वर्ट होता चला जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी भी ये जो टोटल आउटकम्स निकालते हो इसमें 1 में अगर 2 आ रहा है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना। इसमें हमेशा पावर में जनरेट होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? पावर में जनरेट किया जाता है। तो ये जो आज हमने अभी तक पढ़ा है वो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, प्लस में साथ में हमने फॉर्मूला क्या होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक इलाइज करता है, प्लस में हमने एग्जांपल्स दिया, कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस करवाया, डाइस के ऊपर क्वेश्चंस करवाया। उसके बाद फिर देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इसके जो कार्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कार्ड के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व लिख सकते हो, और थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, हमें भी और मज़ा आएगा पढ़ाने में। धन्यवाद, थैंक यू।